नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच, लेकिन राजनीतिक हो रहा है भारत में। और राजनीति का अखाड़ा आज भारत बना हुआ है। अपने देश की राजनीति व्यवस्था कुछ ऐसी है कि कुछ लोग, कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। उनको इस बात से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि देश की जो विदेश नीति है या देश का जो सरकार है, एक चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में जिस जो हल्ला चिल्लाते हमेशा रहते हैं ना कि हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बातों को रखने का, ये तमाम चीज़ें जो दलीलें जो लोग देते रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आता। एक चुनी हुई लोकतंत्र में सरकार, एक भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो हमास के आतंकियों द्वारा जो कुकृत किया जा रहा है उस कुकृत का वो खुले तौर पर विरोध करेंगे और इस मुद्दे पर यानी आतंक के मुद्दे पर वो इजराइल के साथ है। लेकिन देश की राजनीति देख लीजिए, एक धर्म विशेष के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए यहाँ पे जो है कुछ लोग सीधे सीधे जो है इजराइल पे आरोप लगा रहे हैं और हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, एक फिलिस्तीन का जो चद्दर ओढ़ के। तो आज देखिए देश की राजनीति कहाँ तक गिर गई है और किस स्तर पर जो है आज देश की राजनीति पहुँच गई है। सोचिए 1 करोड़ यहूदी है इजराइल में, और आज जो ये लड़ाई जो बनते जा रही है पूरा विश्व में और जो इसका शक्ल दिया जा रहा है, ये जो एक धर्म युद्ध शुरू हो गया है, इसको अब जो है इस रूप में इसको मोड़ा जा रहा है कि ये यहूदी और बनाम जो है इस्लाम की लड़ाई है, यहूदी और बनाम मुसलमानों की लड़ाई है। इस तरह से अब इसको घुमाया जा रहा है और भारत में भी जो है मुसलमानों के दिमाग में, देश के जो अल्पसंख्यक है, देश के जो मुस्लिम आबादी है, उसके मन में ये सेट किया जा रहा है कि अगर धर्म का मुद्दा हो, धर्म की बातें हो, तो दुनिया भर में जो पूरे विश्व में भारत समेत 190 करोड़ मुसलमान है, वो धर्म के मुद्दे पर जो है एक मत है, एक साथ है। और धर्म के मुद्दे पर जो है आज देखिए वो अपने देश के सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय से भी वो सहमत नहीं है। हालांकि लोकतंत्र में उनको अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की परिभाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा क्या देश के सरहद के बाहर भी है क्या? अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीमा इस प्रकार हो सकता है कि एक देश का, एक सरकार का, एक चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र में जो विदेश नीति है, आप उस विदेश नीति को जो है खुले तौर पर चुनौती दें, उस विदेश नीति के परे जाके जो है आप देश में एक माहौल तैयार करें। और ये सिर्फ राजनीति के कारण हो रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक के कारण हो रहा है। कुछ लोगों को धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जाएगा और जिनका धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होगा और वही आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील हो जाएंगे और कुछ लोगों को जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं उनको चुनाव में लाभ होगा। एक तो ये कारण होता है और दूसरा कारण है कि वो उनका जो है पहले से ही है जो बीजेपी के साथ अदावत है, मोदी के साथ अदावत है, उनको मोदी पसंद नहीं है, मोदी की नीति पसंद नहीं है, इसीलिए वो भूल जाते हैं कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया इजराइल का साथ देने का, हमास के आतंकियों के खिलाफ जो वो बोले वो देश का निर्णय था। वो निर्णय 140 करोड़ जो है हिंदुस्तानियों का निर्णय था, 140 करोड़ भारतीय का निर्णय था और वो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया और उस निर्णय का आप जो है विरोध कर रहे हैं। और ये सिर्फ वोट के लिए क्यों हो रहा है इसको ऐसे समझिए। लगभग 1-1.5 वर्ष पहले जो है यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध शुरू हुआ, उस समय भी आप देखते होंगे कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हमास और इजराइल के बीच जो चल रहा है युद्ध, जिस प्रकार की राजनीति अभी हो रही है, वो जब युद्ध शुरू हुआ था तो देश में वैसी राजनीति नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो एक ही धर्म के लोग जो है लड़ रहे थे, एक ही धर्म के
दो देश जो एक ही धर्म के लोग रहते हैं उनके बीच संघर्ष हो रहा था, और भारत में उस धर्म के लोगों की जो संख्या है वो अल्पमत में है, और चुनाव में वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, उनका वोट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि लोकतंत्र में तो एक एक वोट मायने रखता है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी नहीं है, इसीलिए जो है वो चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित नहीं कर सकते, इसीलिए उस पर तो राजनीति नहीं हुआ देश में। लेकिन यहाँ इसीलिए राजनीति हो रहा है क्योंकि यहाँ एक धर्म विशेष का फैक्टर शामिल है, और वो धर्म विशेष की आबादी इस देश में बहुत अधिक है, और वो जो है चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, चुनाव की जो है रुख को बदल सकते हैं, चाहे वो राज्यों की चुनाव हो फिर चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रहा है, और इसके लिए अब सोचिए जो आज देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टी की अलग अलग स्टैंड हो गई। देश के अंदर आप राजनीति कीजिए, उसको तो जायज ठहराया जा सकता, उसको तो सही ठहराया जा सकता, लेकिन देश के बाहर जब सरकार ने कोई निर्णय लिया और उसको आप इस प्रकार से उसका विरोध कर रहे हैं, सोचिए ये राजनीति का जो ये स्तर है इसको क्या नाम दिया जाए, और राजनीति, भारतीय राजनीति जो है अपना स्तर कितना गिराएगा, धीरे धीरे कितना गिराएगा। और सोचिए राजनीति जो है देश को किस प्रकार से एक तरह से देश के लोगों को ही आपस में बांट रहा है, देश के लोगों में जो है आज मतभेद पैदा कर रहा है। और ये वही लोग हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि जो है दूसरे जो उनके विपक्ष में लोग हैं उनके बारे में कहते हैं, या बीजेपी के बारे में खास करके कहते हैं जो वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो नफरत की राजनीति करते हैं। ये जब वो नफरत की राजनीति है तो ये कौन सी राजनीति है? क्या ये मोहब्बत की राजनीति है? क्या आज यहूदी, सोचिए इस पूरे विश्व में अगर आप धर्म के लिहाजे से भी देख लीजिए तो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग जो है अल्पसंख्यक है। केवल यहूदियों का एक छोटा सा देश है इजराइल, जहां 1 करोड़ यहूदी केवल रहते हैं। 1 करोड़ यहूदी रहते हैं, उनका एकमात्र देश है। वो देश भी एक समय ऐसा था जब एक कालखंड यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार हुआ, उनको उनकी ही धरती से भगा दिया गया। यहूदियों का जो हिटलर के कालखंड में जब हिटलर का शासन था तो किस प्रकार से यहूदियों का नरसंहार किया गया ये सबको पता था। लेकिन इसके बाद जब यहूदियों का हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद पुनः यहूदियों को एक देश मिला इजराइल, और उस देश में 1 करोड़ यहूदी रहते हैं। अगर भारत जैसे देश में अगर आप देखिएगा तो यहूदियों की जो आबादी है वो दशमलव में है, और लगातार जो है यहूदियों की आबादी भारत में गिर रही है, लगातार उनकी जो है जनसंख्या घट रही है। लेकिन उनका एक देश है, उनका एक मातृभूमि है। अगर आप धर्म के लिहाजे से देखिएगा तो वो मातृभूमि है इजराइल। और आज उसी इजराइल में हमास के आतंकियों ने किस प्रकार से बर्बरता किया, इसका कई सारे वीडियो फुटेज आए जिसको दिखाया भी नहीं जा सकता न, और इस प्रकार के वीडियो क्लिप सामने आए जहां पे सर तन से जुदा करते हुए दिखाया गया, जहां पर जो है लोगों की हत्या करते दिखाया गया, बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की, सबकी जो है पूरे निर्दयता से हत्या करते हुए दिखाया गया। उसका वीडियो हमास के आतंकियों द्वारा शूट किया गया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया, यानी आतंक को फैलाया गया। और लगभग लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, लगभग लोगों को ये पता था किस प्रकार से इजराइल में घुस के हमास के आतंकियों ने वहां पे क्रूरता की यहूदियों के साथ। केवल ये क्रूरता किस लिए की? क्योंकि उनको जो है हमास के आतंकियों को यहूदियों से नफरत था, और ये केवल धर्म के कारण हुआ क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे, वो यहूदी थे, और यहूदियों को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो यहूदी थे। धर्म के आधार पर जो है यहूदियों की वहाँ हत्या की गई, यहूदियों के देश में ही घुस के। और आज जब इजराइल इसका प्रतिक्रिया कर रहा है तो किस प्रकार से इजराइल पर ही जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। सोचिए किस प्रकार की एक विकृत मानसिकता है। क्या आज जो लोग इजराइल पे आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इजराइल जो हमास पे हमला कर रहा है वो ठीक नहीं है, जो आज इजराइल से कह रहे हैं कि हमास के आतंकियों को आप मत मारिए, उनको छोड़ दीजिए, जो हमास के आतंकियों के लिए मानवाधिकार का
शब्द का रोना रोते हैं, जो कहते हैं कि उनका भी मानवाधिकार है। सोचिए, क्या वो लोग ये कह सकते हैं कि हमास के आतंकी दोबारा इस प्रकार के घटना को अंजाम नहीं देंगे, या कहीं का भी आतंकी हो, क्या ये कह सकते हैं कि आतंकी दोबारा इस प्रकार की घटना का अंजाम नहीं देंगे? वो इस प्रकार से धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों की हत्या नहीं करेंगे? क्या ये कहा जा सकता है? और ऐसे लोग क्या ये लिख के दे सकते हैं? क्या ऐसे लोग इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। जब वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, और जिन लोगों को आज मारा जा रहा है, जिन लोगों को ढूंढा जा रहा है, जिन लोगों पर जो है आज इजराइल एयर स्ट्राइक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, क्या वो लोग जो है शांति दूत हैं? नहीं, वो शांति दूत नहीं है। क्या वो लोग अहिंसा के पुजारी हैं? नहीं, वो अहिंसा के पुजारी नहीं है। वो हिंसक पशुओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस प्रकार से उनका वीडियो क्लिप, अगर आपने भी सोशल मीडिया पर, और उसका जो वीडियो जिस प्रकार से उन लोगों ने इजराइल में घुस के इजराइल की नागरिकों की हत्या की, उसको हिंसक पशु से भी ऐसे आतंकियों को खतरनाक माना जा सकता है। और ऐसे हिंसक पशुओं के लिए आज मानवाधिकार का रोना रोया जा रहा है। पूरा विश्व में आज केवल धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को सही ठहराया जा रहा है, क्योंकि उनका संबंध जो है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज जो है उनका संबंध एक धर्म के साथ जोड़ के उसको देखा जा रहा है। और अलग अलग, खास करके अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, तो अलग अलग जो है भारत के कोनों में राजनीतिक आग सुलगाई जा रही, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और ऐसे चीज़ों का समर्थन किया जा रहा है, जो कि जिसका आप जितना अधिक निंदा कर सके वो कम होगा। जिस प्रकार से हमास के आतंकियों ने जो इजरायली नागरिकों पर जो अत्याचार किए, लेकिन राजनीति देखिए, युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास में, लेकिन राजनीति हो रहा है भारत में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो